अनुभव में देखा गया है कि मकर राशि वालों के लिए जो साढ़े साती रहती है वो अन्य राशि के कंपैरिजन में ज्यादा संघर्षपूर्ण रहती है, या मकर राशि वालों को साढ़े साती के समय पर ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भले ही ये राशि शनि के प्रभाव में आती है, लेकिन इसके गुण और कुछ अलग कर दिखाने की क्षमता साढ़े साती के समय पर बैकफायर कर जाती है और कुछ ऐसे निर्णय करवा देती है जिसका प्रभाव लंबे समय तक खराब मिलता है। अब आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये जो साढ़े साती अब समाप्त तो होने वाली है या लगभग हो चुकी है, ये अब क्या लेकर के आएंगी। क्या कुछ जो खो चुके थे अब उसमें से क्या क्या मिल जाएगा, स्वभाव में जो जो बदलाव किए हैं अब उनमें से क्या अपनाकर जीवन में आगे बढ़ना है और किन बातों का ध्यान रखकर जीवन में आगे बढ़ना है, इन सभी की चर्चा होगी। और जो क्या इस साढ़े साती के समाप्त होने के साथ में जो जो कष्ट थे, परेशानियां थी, संघर्ष था, रुकावटें थी, अपमान था, कर्ज था, क्या वो अब समाप्त होने वाला है या फिर यही सब चलने वाला है, सभी कुछ जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसीलिए अंत तक वीडियो के बने रहे। कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं जो आपके लिए समझना भी जरूरी है और अपने जीवन में स्वभाव में परिवर्तन करके आगे बढ़ना भी अब जरूरी है, क्योंकि अब मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती का प्रभाव जो है वो समाप्त हो चुका है। और अब क्या होने वाला है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष मकर राशि वालों के लिए जो साढ़े साती का प्रभाव अंत होने वाला है, इसका जीवन में क्या कुछ प्रभाव मिलेगा, ये सब बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आप पिछले 7.5 वर्षों से जिस साढ़े साती के प्रभाव में थे, अब 29 मार्च 2025 को इस साढ़े साती से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और साढ़े साती से मुक्ति एक प्रकार से आपके लिए वनवास से मुक्ति मिलने का समय रहेगा और अब आपके लिए एक नए जीवन का प्रारंभ होगा, जिससे आप अपने जीवन के अंदर कुछ अलग और बड़ा और नया करने पर विचार करेंगे। अब ये किस प्रकार करना है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक आप क्या क्या देख चुके हैं, थोड़ा मैं अगर आपको संक्षेप में बताऊं तो उसे समझने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और क्या गलती आगे नहीं करना है ये भी इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि साढ़े साती के पहले, मतलब जब साढ़े साती चालू नहीं हुई थी उसके पहले की अगर आप बात करेंगे तो आपका जीवन एक सही सिस्टम से चल रहा था, एक सही तरीके से आप काम कर रहे थे, व्यापार में थे, नौकरी में थे, जिस भी क्षेत्र में थे, भले विद्यार्थी ही क्यों ना थे आप, या अगर आप लेडीज और घर में ही रहकर कार्य करते थे, तो आपके जीवन में आप देख रहे होंगे सब चीजें एक सही सिस्टम से सही प्रकार से चल रही थी, इच्छाएं भी पूरी हो रही थी, सोचे गए काम भी समय से हो रहे थे और आपको लगने लगा था कि अब तो जीवन सेट हो गया है, अब इसी प्रकार थोड़ा और वृद्धि करते करते आगे बढ़ेंगे और आसानी से जीवन को निकाल लेंगे। लेकिन फिर उसी समय पर आपके लिए साढ़े साती का प्रारंभ होता है। साढ़े साती के प्रारंभ से ही जीवन में खर्च और नुकसान बढ़ने लग जाते हैं। जिस पर आप विश्वास करते हैं वही कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके पीठ में खंजर घोंपने का काम करता है और एक प्रकार से ये देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके आपका अन्य के ऊपर से विश्वास उठने लग जाता है। आपके करीबी भी कहीं ना कहीं आपको कैसे पीछे करके आगे बढ़ जाए उस पर विचार करते थे। आपके कार्य में भी कई बार आपके ही द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित हो गए, बैकफायर कर गए और आपको करियर में, आपके व्यापार में नुकसान हो गया। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में थे उनसे भी कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर हुआ विवाद और क्रोध में, आवेश में आकर आपके द्वारा बोले गए शब्द सामने वाले को बहुत बुरे चुभे होंगे। और छोटी सी बात में आपने देखा होगा कि ज्यादा उतनी आपकी गलती भी नहीं थी, लेकिन छोटी सी बात हुई थी और उसी छोटी सी बात के चलते सब अच्छा चल रहा जीवन, सही प्रकार से चल रही स्थिति पूरी खराब हो गई होंगी।
जिसने आपको मानसिक रूप से तोड़ने का काम किया होगा, और प्रारंभिक समय पर ही इसकी झलक तो आपने देख ही ली होगी। इससे आप परेशान तो हो ही चुके होंगे, और वो खर्च परेशानी बढ़ते बढ़ते फिर शनि का परिवर्तन होकर आपकी राशि पर शनि आ गए। दूसरा चरण साढ़े साथी का चालू हो गया। अब पहले प्रभाव में खर्च आदि आपने देखा ही था, और शनि के आपकी राशि पर आ जाने से अब आप अपने आप को अकेला रखने लग गए। अब ज्यादा दूसरों से जुड़ने का आपका स्वभाव रहा नहीं, दूसरों पर अब आपको विश्वास रहा नहीं। अब आप चाहते थे खुद खुद से कुछ ऐसा करे जो आपको आगे बढ़ा दे, खुद से आपकी परेशानियों का आप हल निकालने लग गए थे। लेकिन वहां भी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी। जो आप सोचते थे वो काम समय पर नहीं हो रहा था। आपके द्वारा किए गए प्रयास प्रभावी तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आप देख रहे थे कि छोटे से काम को लेकर के आपको परेशान होना पड़ रहा था। आप एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ गए थे। आप देखते थे कि आसपास के लोग छोटे से काम को करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे, बैठे बैठे उनके काम हो जा रहे हैं, और आप तो मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपके काम नहीं हो रहे। फिर आपने ये भी देखा कि जहां अन्य के जो काम मान लीजिए 1 महीने में पूरे हो रहे थे, वो आपके 4 महीने में जाकर के पूरी तरह से नहीं हो रहे थे, या काम होते भी तब थे जब आपका उस काम से मन उब चुका होता था, या आपका प्रयास आप हार चुके थे कि अब तो ये नहीं होने वाला है। तब जाकर के आपकी स्थिति वो काम को बनाने वाली हो पाती थी, और आपके मन से उसका जो उत्साह था कि अब वो काम बनेगा वो पूरी तरह से हट जाता था। हालांकि साढ़े साथी के मध्य में आपने एक बात नोटिस करी होगी कि आपके साथ कोई जुड़ने के लिए अवश्य आया होगा, जिसने कहा होगा मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ हूं। लेकिन पूर्व में देखे हुए वो धोखे और अपनों का जो साथ था वो दूर होने वाला प्रभाव आपने अपनों को देखा कि जिससे आप अच्छी तरह जुड़े हुए थे, जो विश्वसनीय थे, वही आपसे दूर हो गए, वही आपसे दूर हट गए। तो फिर नए व्यक्ति पर आपने उस समय विश्वास नहीं किया, जबकि आप जानते थे कि हो सकता है ये जो नया व्यक्ति है ये मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल लेगा। लेकिन वो मन का फियर, वो मन का डर आपको उस व्यक्ति से जुड़ने के लिए पूरी तरह एक आपको बोल नहीं रहा था, आपको परमिशन नहीं दे रहा था कि आप बढ़ जाइए, बल्कि आपके मन में रुकावटें दे रहा था। आपको वही पुरानी बातें याद करवा रहा था कि अगर आप फिर यहां जुड़ गए तो आपको फिर नई परेशानी देखने को मिलेगी, और आप रुक गए। विशेषकर जो अविवाहित थे, जो सिंगल थे, उन्हें अवसर मिला था कि कोई लाइफ पार्टनर जिसकी वो तलाश कर रहे थे वो मिल जाए, जिससे उनकी समस्याएं कम हो जाए, उनको परेशानियों को दूर करने में, उनसे मुक्ति पाने में सहायता मिल सके। लेकिन वही बात थी ना कि जो एक विश्वास नहीं करने वाला गुण था वो बढ़ने लग गया था। और फिर क्या हुआ, फिर आप दूसरों से जुड़े नहीं, आपने धीरे धीरे अपने आप को अपने आप में ही संकुचित कर लिया, अपने आप में ही रखना चालू कर लिया। ज्यादा लोगों से जुड़ना, ज्यादा लोगों के पास जाना आपके स्वभाव में रहा नहीं, और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि आप एकांत प्रिय हो गए। आपको अपने जीवन में ही, अपने आप के उस स्थिति में ही अच्छा लगने लग गया। लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब साढ़े साथी का आखिरी प्रभाव चालू हुआ, तो आपके जो अपने थे, घर परिवार के लोग थे, जो अभी तक साहस पूर्वक आपके साथ बने हुए थे, जो आपको साहस दिला रहे थे, वही अब धीरे धीरे आपको ताने सुनाने लग गए, और आपके स्वर में भी थोड़े क्रोध की मात्रा बढ़ने लगी, थोड़े ईगो का प्रभाव बढ़ने लगा। जो आपका संयम था, जो अभी तक आपने बनाए रखा था, वो भी अब जवाब देने लग गया। आपको दूसरों की कही गई छोटी छोटी बातें क्रोध दिलाने लग गई, आपको उनसे दूर करने लग गई। और आपने देखा होगा कि साढ़े साथी आखिर होते होते आपके कई संबंध, कई करीबी आपसे दूर हो गए। और अब अगर आप इस साढ़े साथी के एकदम आखिर में अपने आप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अब आपके साथ जुड़े हुए कोई नहीं है। 1 या 2 लोग जो आपके बहुत करीबी है, बस वही हर परिस्थिति में आपका सहयोग करने के लिए आपके साथ है। अन्यथा आप ये देख चुके हैं इस समय तक कि आपके जीवन में जितने भी लोग थे, जितने भी साथी थे, जिन पर आपको विश्वास था कि हाँ ये परेशानी जब आएंगी तो ये मेरा साथ देगा, या मैं ऐसा कहूं कि जिन लोगों को परेशानी में आपने सहयोग किया था, आपको विश्वास था कि मुझे परेशानी आएंगी, ये व्यक्ति तो सहयोग करेगा, अन्य करे ना करे। लेकिन जब वो व्यक्ति दूर हो गया या किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, तो आपने ये देखा होगा कि फिर आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके होंगे। और अब इस साढ़े साथी के आखिर में ये आप जानते हैं कि अब साढ़े साथी समाप्त होने की स्थिति में है, और आप इस धरा पर फिर कुछ नया करने के लिए, फिर कुछ अलग सिरे से चालू करने के लिए तैयार है, या इस तरह की स्थिति में आ गए हैं कि अब
आपको अपने ही दम पर कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अपने ही दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्य का सहयोग अब नहीं मिलना। ये आप सोच चुके हैं, ये आप देख चुके हैं इस समय पर कौन अपना है, किसको आप वास्तविकता में अपना बोल सकते हैं और कौन केवल स्वार्थ के लिए जुड़ा था, ये भी आप भली भांति जान चुके हैं। तो ये प्रभाव तो उतना है जो आप साढ़े साथी में देख चुके हैं। लेकिन अब क्या क्या अब भी यही स्थिति रहने वाली है? यही परेशानी का प्रभाव मिलने वाला है? जवाब आता है नहीं, बिल्कुल ऐसा प्रभाव अब आपको मिलने वाला नहीं है। कम से कम अगले 25 वर्ष आपको पुनः साढ़े साथी लगने वाली नहीं है। और अगले 25 वर्ष से ये बोल सकता हूं मैं कि फिर ऐसे 7-8 वर्षों के लिए ऐसा प्रभाव नहीं आने वाला जो लगातार आपको परेशान करे, इस तरह की स्थिति में लेकर के आए। यानी कहने की बात यह है कि अब आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का प्रभाव प्रारंभ हो चुका है। और ये परिवर्तन केवल और केवल ये नहीं बोलूंगा कि साढ़े साथी के हटने से होगा, ये परिवर्तन आपको अपने स्वभाव से भी बनाना पड़ेगा। ये परिवर्तन के लिए आपको अपने आप को अपनाना पड़ेगा। जो आप सोच चुके हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जो आपके अंदर एक हताशा निराशा आ चुकी है, अब आपको उसे तोड़ करके एक सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब इस आगे आने वाले समय पर अपनी पुरानी बातों को छोड़कर कि पहले ये था, पहले ये अच्छा था, ये परेशानी थी, ये सब, उन सब बातों को छोड़कर एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। और वैसे भी आप अगर मकर राशि के हैं, अगर अधिक आयु आपकी हो चुकी है या ये आपकी दूसरी साढ़े साथी है, तो ये बात तो आप जानते ही है जीवन में कि आपके जीवन में एक बार ऐसी स्थिति अवश्य आती है कि आपने जो भी मुकाम हासिल किया हो, जो भी आपने अर्जित किया हो जीवन में, वो सब आपके निर्णय से ही समाप्त हो जाता है। कई बार देखा गया है कि मकर राशि वाले बहुत अच्छी जॉब में थे, अच्छी ऊंची पोस्ट थी, सब बढ़िया प्रभाव चल रहा था, एकाएक उन्होंने अपने काम को छोड़ा, एकाएक उनका मन आया कि नहीं अब अपना करेंगे, कोई पुराना काम नहीं करना है, और आप लग गए अपने काम में, और उसके बाद वो जीरो से स्टार्ट करने वाला प्रभाव आपने देखा है। हालांकि मैं मकर राशि वालों के लिए हमेशा बोलता हूं कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन है, आप बहुत चेंजेस करने वाले स्वभाव के हैं, और ये परिवर्तन आपको स्थिर तो नहीं होने देता। लेकिन साढ़े साथी में आपने क्या कोशिश करी कि आप स्वयं से जो निर्णय ले रहे थे वो गलत हो रहे थे, तो आप दूसरों पर शुरुआत में निर्भर करने लगे कि हाँ ये जो बोल रहा है मैं वो करता हूं तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। लेकिन परिणाम उसका और उल्टा निकला। आपने दूसरों की कॉपी करना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, इसे लाभ मिल रहा है तो मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन वैसा भी आपके साथ नहीं हुआ। आपने ये देखा कि जिन कार्यों से, जिन स्थितियों से अन्य लाभ कमा रहे थे, आपको उन कार्यों में भी वैसा लाभ नहीं मिल रहा था जैसा आप चाहते थे। और इसीलिए अब मैं आपके लिए बोल सकता हूं कि जो भी आप पूर्व में देख चुके उन्हें भूल करके, उन्हें अपने दिमाग से निकाल करके एक नए सिरे से आगे बढ़ना है। देखिए शनि अब जाने वाले हैं राशि से तीसरे भाव में, यानी राशि से तीसरे शनि लगने वाले हैं, और तीसरे शनि नए ग्रुप को दर्शाते हैं कि नए लोगों से आप जुड़ेंगे, नए कनेक्शन आपके बनेंगे, और आप इस नए कनेक्शन से लाभ उठाकर अपने नई फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। ये बिल्कुल ना सोचे कि जैसा पहले था सब वैसा ही हो जाएगा और फिर आप एक स्थिर जीवन के लिए सोचेंगे। क्योंकि कभी भी ये समझिए कि कोई भी स्थिति खराब होती है या कोई ऐसी चीज आती है जो जीवन में आपको कुछ नया देती है या कुछ आपसे छीन लेती है, तो कभी ये विचार ना करें कि अब आपको वही सब चीजें वापस मिल जाएंगी। आपको विचार ये करना है कि वो सब तो मिलने वाला नहीं है, दिमाग में बिठा लीजिए। अब या तो आपको उससे अच्छे के लिए प्रयास करना है, या जिस तरह का है उसी में हताश होकर के वैसे ही रहना है। या आपके साथ में दो चॉइस है। ये आपने सोचे कि साढ़े साथी समाप्त तो हो गई, अब एकाएक कोई ऐसा प्रभाव उत्पन्न होगा जिससे सारी चीजें हट जाएंगी और फिर जैसा जीवन था वो आ जाएगा। वो नहीं आने वाला है। आपको प्रयास करके ही उससे अच्छा जीवन लाना है और उससे अच्छे जीवन की ओर अपने कदम को बढ़ाना है, सकारात्मक दिशा में बढ़ाना है। क्योंकि अब शनि आपको सही दिशा प्रदान करेंगे। अब शनि आपको नए अच्छे लोग, अच्छे दोस्त प्रदान करेंगे, अच्छे पड़ोसी प्रदान करेंगे जो आपको सपोर्ट करे, अच्छे साथी प्रदान करेंगे जो आपको परेशानी में भी आगे बढ़कर परेशानियों से बचाकर निकाल करके ले जाए। और अब इस साढ़े साथी की समाप्ति पर आप ये देख पाएंगे कि जीवन में जितनी भी कष्ट थी, जितनी परेशानियां थी, वो एक एक करके समाप्त होंगी। देखिए आपके मन में ये विचार शुरुआत में अवश्य आ सकता है कि अब आप कुछ शॉर्टकट तरीके देखें जिससे आप पुरानी सब चीजें आसानी से जल्दी प्राप्त कर ले। लेकिन विश्वास मानिए,
ऐसा ना कोई उपाय होता है और ऐसा ना कोई स्थिति होती है जो आकस्मिक रूप से एकाएक आपको जीवन में सब कुछ दिला दे। हर हर एक वस्तु, और बल्कि हर एक अच्छी वस्तु जीवन में समय लेती है पूरा होने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पुनः वापस मिल जाए, कर्ज, धन आदि की जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी वो अब दूर हो जाए, तो उसके लिए आपको धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना है और अपने काम को इस एक प्रकार से स्थिर करने पर ध्यान देना है। जो क्रोध, जो परेशानी, जो वाणी में कड़वाहट बीच बीच में आपके कार्यों में परेशानी लाई थी, उससे आपको बचना है। अब आपको अपने स्वभाव को, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप में ही सब रह करके काम कर लूंगा, उससे भी आपका काम नहीं चलने वाला है। आप ये सोच रहे हो आखिरी साढ़े साथी के समय पर कि अब जैसा मैंने सीख लिया है कि मैं अकेला अपने आप में खुश रह सकता हूं और उसी प्रकार में रह लूंगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अब शनि का जो प्रभाव है वो चाहता नहीं कि आप अकेले रहो, और इस समय पर भी आप अकेले रहेंगे तो विश्वास मानिए फिर किसी नई परेशानी को जन्म देंगे। इसलिए अब आपको चाहिए लोगों से जुड़े, और ये सोचकर ना जुड़े कि मुझे सबने धोखा दिया है तो सबको आप शक की निगाहों से देखें कि हाँ ये धोखा देने के लिए जुड़ा है, ये अपना स्वार्थ के लिए जुड़ रहा है। उन बातों को माइंड से निकाल दीजिए। जितना जल्दी आप उन चीजों को भूलने लगेंगे उतना जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी पुरानी यादें ही, तीसरा भाव जो होता है ना, हमारे सब कॉन्शियस माइंड का होता है, और ये वो माइंड है जो आपको पुरानी यादों को धीरे धीरे करके पुनः याद कराते रहता है। और इसीलिए यदि आप अपने जीवन में ये सोच रहे हैं, ये मतलब विचार कर रहे हैं कि अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन वही सब हताशा है, वही सब निराशा है, अब जैसा चल रहा है उसी धीरे धीरे ठीक करने पर विचार करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको चाहिए कि आप एक नई शुरुआत करें, लेकिन ये सोचकर करें कि एकाएक कुछ नहीं होने वाला है। जिससे भी जुड़े ये सोचकर कभी ना जुड़े कि वो आपको हमेशा मतलब आपका साथ देने वाला है, वो आपके साथ कोई परेशानी आएंगी तो वो निपट लेगा, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप अगर फिर इसी टेंडेंसी पर जाने वाले हैं तो आप फिर परेशानियों को न्योता दे रहे हैं। आप जिससे भी जुड़े बिना किसी अपेक्षा के जुड़े, मुझे अपना काम करना है, उसकी सहायता मिल जाए और अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो मैं करके दिखाऊंगा, उसकी जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन जुड़ना आवश्यक है। ये बात समझ के चले कि साढ़े साथी ने आपको अकेला किया है, लेकिन अब उस अकेलेपन में आप जी नहीं सकते। आप वैसे ही जीते रहेंगे तो फिर आपको मानसिक अशांति, चिंता ये सब परेशान करती रहेंगी। अब आपको चाहिए कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोगों से जुड़ करके जीवन में आगे बढ़ के और कुछ नई तरीके से आगे कार्य को बढ़ाने पर विचार करें। पूरी मेहनत दे, शुरुआती कुछ 2-3 वर्ष लगेंगे अपनी मेहनत से वापस सब कुछ हासिल करने में, लेकिन विश्वास मानिए अगर आपने मेहनत कर ली तो इससे अच्छा जो आपने खो चुके हैं, भूल जाइए क्या क्या खोया है आपने, ये सोचिए कि मैं और क्या क्या प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा समझिए कि आपके पास जो थोड़ी बहुत, मैं कहूं कि अगर एक ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास अगर एक बकेट में पानी था वो आपसे दूर हो गया है, तो अब ये समझिए कि आपके सामने पूरी नदी, पूरा तालाब, पूरा समुद्र पड़ा है, वो आपको प्राप्त करना है। और उसे प्राप्त करने पर अपना ध्यान रखिए। ये ना सोचे कि मेरे पास से इतना सब चले गया है, अब तो इसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये व्यक्ति के हो सकता है आपके करीबी भी आपके पास से आपसे दूर चले गए हो, किसी प्रकार से भी दूर गए हो, लेकिन आपके करीबी आपसे मतलब अलग हो गए हो, लेकिन उसके बाद भी आपको अब हताश नहीं होना है। इतना समय देखा है, इतने आपने वर्ष देख लिए हैं, अब विश्वास मानिए कि वो उस तरह के इतने लगातार ऐसे वर्ष वापस नहीं आने वाले बहुत लंबे समय तक। और अब आप अपने जीवन में कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करने के लिए अपना प्रयास रखिए। आप देखेंगे कि आपको सफलता, आपको जो एक अच्छा परिणाम है अवश्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अब स्थिति आपके एक प्रकार से नियंत्रण में आने वाली है। अब आप अपने जीवन को अपने अनुसार चला सकते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कि साढ़े साथी आपको केवल परेशानी देने के लिए आए, ये आपको सिखाने के लिए आती है। और इससे आप क्या क्या सीखे हैं ये आप भली भांति जानते हैं, किस तरह अपने कार्यों को बदलना है, किस तरह कार्यों को करना है। आकस्मिक कुछ नहीं होगा। देखिए शनि की साढ़े साथी ऐसा नहीं 29 मार्च को हटी और आपने सोचा 30 मार्च को हमारे जीवन में सब अच्छा हो गया, ये भ्रम में बिल्कुल ना रहे। साढ़े साथी धीरे धीरे हटती है, धीरे धीरे प्रभाव देती है। शनि सबसे धीमी गति से प्रभाव देते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं हुआ था कि आपके करियर में साढ़े साथी लगी और परेशानी आ गई। आप पहले से वो गलतियां दोहरा रहे थे, पहले से कुछ न कुछ खराबियां कर रहे थे, जिसके चलते आपके मन में तो आता था कि हाँ ये परेशानी हो सकती है, लेकिन जब साढ़े साथी आई तो वो परेशानी वास्तविकता में सामने आकर आपको नीचे ले आई, या आपसे वो चीजें दूर हो गई। लेकिन अब आप जानते हैं कि क्या क्या गलतियां आप पूर्व में दोहरा चुके हैं। अब उन्हें वापस ना दोहराइए, अब उन्हें वापस करने पर ध्यान ना दीजिए। आप कुछ नया, कुछ अच्छा करने पर ध्यान दीजिए। अपने नए जीवन के लिए एक स्टार्ट के लिए प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे जीवन काल में
जो जो आप चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे और जीवन काल में एक सुखी स्थिर जीवन आप प्राप्त कर पाएंगे। अब आपको ये भी कोशिश रखना है, शनि राशि से तीसरे जाएंगे तब, कि आप अपने जीवन काल में मतलब अन्य को ज्यादा समझाने पर ध्यान ना दें, कि आप अन्य को बताएंगे कि मतलब आपने कुछ कहा, उसका क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कार्य से अपनी बातों को सिद्ध करना है। आप किसी को ये बोलकर ना बताए कि मैं तो अभी ये करके बता दूंगा, ये 6 महीने में ये कर दूंगा मैं, ये आपको नहीं बोलना। आप सीख चुके हैं हालांकि ये बातें, आपके अंदर जो संयम था वो टूटा भी था, लेकिन अब वापस उसको बनाने की आवश्यकता है। और वो धैर्य के साथ जितना आगे बढ़ेंगे उतना अधिक आपको सफलता मिलेगी, उतना अधिक आपके जीवन में एक तरक्की वाला प्रभाव बनेगा। 4 जगह दिमाग लगाने की जगह एक जगह पूरा दिमाग लगाएंगे ना, तो आपको इस आगे आने वाले समय पर पूरा लाभ मिल पाएगा, पूरी सफलता मिल पाएगी। जितने परिवर्तन हुए, आप कहीं गए, वहां जुड़े, फिर नहीं जमा, फिर वापस आ गए, ये सब अप डाउन आप देख चुके हैं। अब ये गलती वापस ना दोहराइए। अब एक जगह फोकस होकर के उसी में आगे बढ़िए। भले शुरुआत में ग्रोथ कम रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप जो चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। अपने जीवन काल में सब चीजें एक सिस्टमेटिक ढंग से प्राप्त कर पाएंगे। तो भाई यही जो बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, इन पर आप ध्यान दीजिए और इन्हीं पर गौर कीजिए। अब विश्वास मानिए, अन्य कोई उपाय आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस मेहनत करने की आवश्यकता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, एकाएक वो पॉजिटिव माइंडसेट आ पाना मुश्किल है, तो हनुमान जी की आराधना करिए। 7:30 में आपने की होंगी, लेकिन अब ये उद्देश्य से कीजिए कि आपको एक नई राह दिखाएंगे, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपने इस विकट और परेशानी वाली स्थिति में भी आपको संभाले रखा, उतना खराब नहीं हुआ जितना हो सकता था। क्योंकि देखिए, ये आप भी नहीं जानते और कोई नहीं जानता कि कितना खराब, किस स्तर का खराब हो सकता था। आप अभी भी इस 7:30 के दौर के बाद भी अपने आप को सेटल करने पर, अपने आप को सही दिशा में लाने पर विचार कर रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि अब आप सही दिशा में बढ़ सकते हैं। बस इसमें थोड़ा ईश्वरीय कृपा के लिए आप आगे बढ़िए। और ये भी आप जानते हैं कि सब कुछ मेहनत से नहीं होता। 7:30 में आपने मेहनत करके भी देख ली, खूब मेहनत आपने करी 7:30 में, लेकिन आप ये जान चुके हैं कि 7:30 से कुछ नहीं होने वाला है, अपना ज्यादा मेहनत से भी कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ मेहनत और किस्मत या भगवान का आशीर्वाद, इन सब का बैलेंस आवश्यक है, और अब आपको उन्हीं को साथ लेकर चलना है। आपकी मेहनत भी साथ आपको करना है और ईश्वर पर विश्वास रख के आगे बढ़ना है। आप देखेंगे जीवन काल में आपको सफलता अवश्य मिलेंगी। अगर कुछ नेगेटिव ऐसे विचार आ चुके हैं कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता, जब होना होगा तब हो जाएगा, भाग्य में होगा तो हो जाएगा, ये बातें अगर आ गई है, तो इन्हें भी निकालने पर विचार कीजिए। और अपने बड़े, अपने साथ में जो लोग थे, उनको अगर कुछ गलत बोल दिया था, उनसे फिर भी जुड़ने का प्रयास कीजिए। छोटे भाई बना दी, जो भी है संबंध, कितने ही खराब क्यों ना हो गए हो, उनके लिए अच्छा सोचकर आगे बढ़िए। जीवन में नई शुरुआत, नई सफलता आपके लिए एक प्रकार से प्रतीक्षा कर रही है। अब आप उसे, और ज्यादा दूर बचा नहीं है समय, मुश्किल से अब 1 महीने का समय, 29 मार्च, और आपके जीवन में उसके बाद से एक एक कदम आप आगे बढ़ेंगे और एक एक कदम आपकी सफलता के लिए रहेगा। तो बस आपको भी अपनी पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ना है। आप इस वीडियो के कमेंट में अवश्य बता सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। इनमें से जो मैंने आपको बातें बताई, क्या क्या आप अपने जीवन में देख चुके हैं। लेकिन किसी के बारे में बुरा बोलने से अच्छा है अब आगे बढ़कर अपने जीवन में क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। अन्य पर ध्यान देते रहेंगे तो आगे कुछ नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें और आगे बढ़िए। आपको मेरी ओर से बहुत सी शुभकामनाएं हैं कि अब अपने जीवन में आप कुछ अच्छा कर सके। ईश्वर की कृपा अपने साथ में रखने का प्रयास कीजिए, ईश्वर से जुड़े रहिए। बाकी कोई भी समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो वीडियो में कमेंट अवश्य से करिए। और अगर आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेजें, अवश्य आपको आगे जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।